अपने क्षेत्र के लिए विधानसभा? हम 6-7 तारीख को दीदी से देखा करने गए थे। ठीक। फेटू भी छोड़े थे मोबाइल में। दीदी से देखा करने के बाद दीदी बोले हैं, हम दीदी बोला जीतू ओने की दरकार। हाँ, तो हम दीदी बोले दीदी हमार दुटो जिनिस माछ दरकार, सबसे पहले जरूरत है। हाँ तो की बोल, तो बोला एगो कॉलेज, हाँ, एगो हॉस्पिटल। अच्छा। जे 20 साल जे अर्जुन सिंह किए हैं, कोई भी जाते हैं आज कोई भी होता है ट्रांसफर का देखा ट्रांसफर करते हैं कोलकाता जी। वो तो ऐसा किए नहीं, सब पॉकेट में पैसा अपना। फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जीतू साव भाटपाड़ा विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस के वो प्रत्याशी है। एक शांत स्वभाव के, सरल सादा सुधी जीवन जीने वाले व्यक्ति है। आज तक इन्हें हरदम कभी भी देखा गया है बाइक पे ही देखा गया है, कभी 4 व्हीलर गाड़ी में कभी देखा नहीं गया है। ठीक है, और अपने इस क्षेत्र में लोकेलिटी में काफ़ी लोकप्रिय भी माने जाते रहे। और वर्ष 2016 में विधानसभा चुनाव में वो निर्दल कप प्लेट के निशान में खड़े हुए थे। 2016 में करीब 30,000 वोट ये पाए थे। और उस समय मुकाबला, इनका सीधा मुकाबला था अर्जुन सिंह से, और बीच में बीजेपी के भी कैंडिडेट रमेश कुमार हांडा थे। वर्ष 2021 समीकरण बदल चुका है। फिलहाल ये टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है जीतू साव, और बीजेपी से अर्जुन सिंह जो कि सांसद है, उनके पुत्र पवन सिंह 2019 उपचुनाव में जीते हुए कैंडिडेट है, उनसे इनका सीधा मुकाबला होने जा रहा है। और कांग्रेस से धर्मेंद्र साव जो है प्रत्याशी है, जोट प्रार्थी जो है कांग्रेस साव है। हम जीतू साव से कुछ खास मुद्दे पर आज बातचीत करना चाहेंगे। भाटपाड़ा में जो बदले राजनीतिक समीकरण देखा गया है, उन पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और इसके साथ ही तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है। आपको नमस्कार, आपको चैनल का नमस्कार। सर पहला प्रश्न ये रहेगा कि आपने अभी तक देखा गया है कि आप एक शांत स्वभाव के सरल सीधे आदमी हैं, बाइक से ही अधिकतर घूमते हैं, गाड़ी का यूज भी कम करते हैं। सर आखिर ऐसा क्या कारण है? क्योंकि अभी इलेक्शन है, गर्मी भी काफ़ी है, तो तकलीफ भी होता होगा, तो ऐसा क्या कारण है कि गाड़ी अभी तक नहीं ली है, बाइक से ही घूमते हैं, प्रचार करते हैं बेसिकली? देखिए, मेरे माँ पिताजी ने छोटे वाला में बहुत, मेरा माँ ने दूध दही बेचते रहे, उसको संग में हम भी बेचते रहे। मेरा दादाजी का नाम हुआ कृष्णा हरी चमारी साहब जी, अच्छा, वो भी फुचका बेचते रहे। मेरा पिताजी भी फुचका बेचते रहे। उसी का प्रभाव से हम सब गरीबी का अवस्था देख के हम सब उतना लिखा पढ़ी में अच्छा अभाव में नहीं किए। 6 नंबर गली में मेरा घर था दादाजी का जी। एक ठो घर था, वो घर में हम सब रास्ता में भाई बहन थे, 3-4 बहन थे और 3 भाई थे। हम सब का अवस्था बहुत नाजुक था। रास्ता में चंद्रिका चाह, उसका बरंडा में हम सब सोते रहे। वहाँ से अपना घर में बोला जाए तो सोने तक का जगह नहीं, सोने का जगह नहीं था। वहाँ 6 नंबर गली जाके पूछने से ही कोनो बनावटी बात नहीं है, पूछने से बता देंगे कि हम सब बरंडा में भाई बहन लोग सोते रहे जी। आस्ते 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 पिताजी ने मेरा मानिकपुर में ज़मीन लिए, ज़मीन लेके घर बनाए। आस्ते आस्ते डेवलपमेंट धीरे धीरे काफ़ी संघर्षशील रहा। हाँ, संघर्ष से मेरा सबसे बड़ा योगदान है मेरा बड़का भैया का। अच्छा, बड़का भैया बड़की दीदी गुजर भी गए हैं, बड़का भैया भी लॉकडाउन में गुजर गए हैं। बहुत मेहनत करके हम सबको यहाँ पर लाए थे। अच्छा, आप काउंसिलर कौन से साल में बने? काउंसिलर 2010 में बने। पहला 2010 में बने, उसके बाद फिर अब 2015 का जो इलेक्शन आया तो काउंसिलर का भी बात बोलते हैं। टिकट मिला था 2005 में। अच्छा, आपको? हाँ, टिकट मिला के बाद मेरा गुरु हुआ सीपीएम पार्टी से। मेरा गुरु हुआ, भगवान हुआ, बाप बोलिए, दादा बोलिए, गार्जियन बोलिए, अंजन दास गुप्ता नेहटी में। उसी का, हाँ, उसी का चेला में। अच्छा, मेरा माँ जाके बोला है कि वहाँ पर कि मेरा लड़का का यदि खराब करना है तो टिकट, हाँ, तो वहाँ पर टिकट मेरा कैंसिल कर दिया। अच्छा, 2005 में कैंसिल हो गया। माँ के बोला, मतलब माँ चाह रही थी कि आप चुनाव ना लड़े। फिर 2010 में जब टिकट मिला था, खुर्शीचा को मिला था। अच्छा, खुर्शीचा को टिकट मिला था, वो कोरोना कारण से टिकट नहीं मिला, रिफोज कर दिए। टिकट मिलने के बाद। अच्छा, कैंसिल। ये बनावटी बात नहीं है, पूछिए। नहीं, ठीक। रिफोज किया तो हमको तरीदा फोन किया कि जीतू हमारे जाए थे, तब हम गए तो बोले तो के 14 वाटे दाड़ा थे। घर में थोड़ा सा नाराज भी थे भाई। अच्छा, मम्मी, मतलब वो लोग चाह रहे थे कि आप राजनीति में ना। हाँ, वो करते करते तो भी टिकट लिए, हम टिकट ले लिए। घर में अशांति होते होते तो जनता के पास हम तो बच्चे से मेरा माँ सिखाया, माँ पिताजी ने, कि जनता से, माँ बहन से, चाचा चाची से बढ़िया से बात करना।
हम रास्ता में छूटते हैं, जे भी छोटा भी रहते हैं उसका भैया बोलते हैं, बड़ा का सम्मान दे के बात करते हैं। ये आज का बात नहीं है, ये हम जब से होश आए हैं जब से की बात है। अच्छा, बदलते राजनीतिक समीकरण की बात करिए तो आपका परिचय रहा, तो बदलते राजनीतिक समीकरण की बात करें तो जो सांसद अर्जुन सिंह है, तो आज जो लोग भी आपके साथ है, यानी कि गोपाल राउत, प्रियंगू पांडे, उसके साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके 14 नंबर वार्ड में नासिर खान है, मकसूद आलम है, तो एक समय ये सभी लोग सांसद अर्जुन सिंह के साथ थे और आज उस समय आप विपक्ष के रूप में थे, विरोधी के रूप में थे, और आज ये सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं आपके समर्थन में है। तो कैसा मतलब लग रहा है कि क्या समीकरण, राजनीतिक समीकरण आपको क्या लग रहा है कि उनके रहने से ज़्यादा असर पड़ेगा या ना रहने से असर, ऐसे क्या मतलब आपको लग रहा है? गोपाल भैया जी, प्रियंकू जी, अमित गुप्ता, नासिर खान, मन्नू है, मकसूद आलम, अमित शाह, जितने यहाँ के संजय सिंह, टिंकू दा, साहेब भैया, हाँ, जे भी है, मतलब इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं देखिए, साहेब को छोड़ दिया जाता, आप राजनीति नहीं की इन लोगों के साथ, आज आपके साथ। हाँ देखिए, इस अइला के बाद बहुत मजबूत हो गए हम। 2016 में उठे थे, हाँ, तो हमको जनता वोट दिया था 30,486 वोट। अब तो ईसन अइला के बाद हम तो पूरा मजबूत हो गए। ईसन को अइला के बाद और बहुत खुशी का बात है कि जान प्राण सब लेके सब मैदान में उतर गए। अच्छा, आप बीच में एक बार आपको जेल भी जाना पड़ा था, तो आखिर उसमें क्या कारण था कि आपको जेल तक जाना पड़ा? यहाँ का जे बाहुबली एमएलए थे, अभी एमपी हुए हैं, उसका कलाम है कि नेता का बेटा नेता ही बनेगा। अच्छा, नेता का बेटा नेता ही बनेगा। कोई फुचका बेचता है, कोई मिल में मजदूर है, कोई सब्जी बेच रहा है, इसका बेटा कोई मैंने उसी का परिवार का सब। यहाँ तो बीजेपी करने ला बहुत थे। आज बीजेपी वाला बेचारों लोग का क्या अवस्था है। अच्छा सर, हम लोग जैसे कि आपने परिवारवाद की बात कही, तो इस विषय पे हम लोगों ने पवन सिंह जो कि मौजूदा विधायक है उनसे भी बात करने की कोशिश की, सौरभ सिंह से भी जो एक चेयरमैन थे, पर उन लोगों का ये तर्क है कि पब्लिक चुन करके बनाई है विधायक, ना कि उन्हें ला करके ऊपर से बैठा दिया गया है, तो इसको लेकर के मतलब कहीं ना कहीं। देखिए, पब्लिक तो उसके पास है नहीं। अच्छा, जनता जिन्हें अर्जुन सिंह जो 18 साल में जुर्म किए हैं, वो जनता बस उसको पास नहीं है। देखिए, पीएफ का पैसा म्यूनसिपैलिटी में बेचारा लोग 4,000 5,000 नौकरी करता है। नौकरी करने पर 4,000 5,000 आज का दिन में क्या है? हम सब कहूँ चाय पीते हैं तो वहाँ 100-150 बिल हो जाता है। और बेचारा गंदा मनुंगड़ा काम करके भी उसका पीएफ का पैसा उसका पिताजी ने, जो कैंडिडेट है उसका पिताजी ने खा लिए। अच्छा, ये तो रही उनकी बात। अच्छा, आप अब उम्मीदवार हैं, मान के चलिए यदि आप जीत जाते हैं, 2 मई को रिजल्ट आती है, तो पहला आपने 9 वादे किए हैं, 9 वचन दिए हैं, पहला आपका मतलब क्या काम होगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए, विधानसभा? हम 6-7 तारीख को दीदी से देखा करने गए थे। ठीक, फेटू भी छोड़े थे मोबाइल में। दीदी से देखा करने के बाद दीदी बोले हैं, हम दीदी बोला जीतू ओखाने की दरकार। हाँ, तो हम दीदी बोले दीदी हमार 2 जिनिस मास दरकार, सबसे पहले जरूरत है। हाँ, तो की बोल, तो बोला एगो कॉलेज, हाँ, एगो हॉस्पिटल। अच्छा, जे 20 साल जे अर्जुन सिंह किए हैं, कोई भी जाते हैं आज कोई भी होता है ट्रांसफर कर ट्रांसफर करते हैं कोलकाता, वो तो ऐसा किए नहीं, उसने सब पॉकेट में पैसा अपना भर लिए। इसका डेवलपमेंट के पैसा आया। अच्छा, मतलब राज्य सरकार की तरफ से आया है पैसा, सब खा लिए। अच्छा, जनता भी जानते हैं, माँ बहन भी जानते हैं। पहला काम है कॉलेज, दूसरा काम है हॉस्पिटल, तीसरा काम है मिल में जो भाड़ा वाउचर कर दिए हैं। अच्छा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वो नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, ये बात जनता भी पसंद करेगी, जनता भी जानेगी, ये जो भागा वाउचर वाला जो बात कहे, तो कहीं ना कहीं अभी भी टीएमसी के ही कुछ नेता तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट चला रहे हैं, ऐसा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये अर्जुन सिंह पहले मेघना खा लिए। अच्छा, फर्स्ट मेघना में जिम्मेदारी हो गई, उसके बाद मेघनी खा लिए। मेघनी खेला के बाद पेपर मिल खेला के बाद यहाँ पर का बोले कि जहाज फैक्ट्री हो गई। हाँ, वहाँ का जनता भाई लोग पूछे तो बोला जहाज फैक्ट्री होंगे। वो जहाज को जो है वो पेट में ढुक गई है, पॉकेट में उसका बाद म्यूनसिपैलिटी में ढुके। 450 करोड़ का प्रोजेक्ट कल का आया था। अच्छा,
कल कैला के बाद उसको घर घर में कल लगने का नल घर घर नल योजना लगने का बात था कि फ्री में। अच्छा उसको देखिए अर्जुन सिंह 10.5 बिल लेके नल लगाए, वो तो हुआ। म्यूनसिपलिटी में कॉन्ट्रैक्टर लोग का 450 करोड़ रुपया बाकी, 450 करोड़ रुपया बाकी, वो भी पैसा उठा लिए। और उसमें तो कई कॉन्ट्रैक्टर टीएमसी के भी है। पहले तो वही थे, पहले वो टीएमसी में वो भी थे, वही तो चलाए। दीदी को झूठा बोल के एगो नया भाषा सीखे हैं कि प्रशांत किशोर यहाँ से चल गई है। अरे कितना झूठा बोलिएगा, आपको जानता है कि झूठा आदमी घर से निकलते हैं तो सोचते कहाँ झूठ बोलेंगे ये हजम कर। अच्छा सर, ये रही मान लीजिए कि हम सभी बात को सही मानते हैं। आप विधायक बनने के बाद जो पहली प्रमुखता बताए गोलगढ़ हॉस्पिटल, बिल्कुल सही चीज़ है। उसके बाद आप एक कॉलेज के बात बताएं, और कुछ समस्या है जो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस समय कूड़े कचरे का ढेर होना, इकट्ठे हो जाना, प्राय भाटपाड़ा पौरसभा के सभी वार्डों में ये समस्या है। ये आप भी जानते हैं ये बात। ड्रेन भी जाम हो गई है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद दूसरी बात करें तो भाटपाड़ा पौरसभा के जो सफाई कर्मचारी है उनका वेतन हर समय मतलब 4 महीना 5 महीना 6 महीना का बाकी ही रहता है। अच्छा, उससे बड़ी समस्या है हिंसा। इस सब चीज़ों को किस तरह से निपटिएगा? आए दिन देखिए कभी ना कभी जगतदल में कल ही रात में एक घर पे 2 बम चला, कभी भाटपाड़ा में बम चलता है, कभी मानिकविन में चलता है, कभी कहीं चलता है। तो इस सब चीज़ों से कैसे निपटिएगा आप विधायक बनने के? अब तो ऐसा होगा नहीं। शांति से माँ बहन लोग रोड पर निकलेंगे। ये सब गुंडागर्दी अब नहीं चलेंगे, ये सब गुंडागर्दी नहीं चलेंगे। आप देखे होंगे म्यूनसिपलिटी का यानी अर्जुन सिंह चेयरमैन थे, तो 7 महीना बाकी था जी, उसका ऐसा डर करा के रखते रहे, तो फिर रास्ता घाट साफ सुथरा कराते रहे, ये नहीं बोलेंगे, कराते रहे। अभी 4 महीना बाकी है, उसी को आदमी लोग को लगा के, ये तो उसका काम। अच्छा, एक प्रश्न और है। जो विरोधी आपके जो है यानी कि बीजेपी के जो लोग हैं वो बार बार जगह जब प्रचार करने जाते हैं या मीटिंग करते हैं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि शिक्षा के ऊपर आपके कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। तो इसको किस प्रकार से आप जवाब देना चाहेंगे उन लोगों को? हम तो आपको बोले, हम संग अभाव से घर में अभाव था बोल के उस समय काफ़ी पढ़ नहीं पाए, मतलब एक गरीबी से आप उठ करके आज इस मुकाम तक पहुँचे। यही तो बात है। वो तो देखिए घर से निकलते हैं सादा शर्ट पहन के, सादा सेट पहन के, हमको तो कपड़ा भी पहनने नहीं आता है। देखिए रोड पर घूमते हैं। बिल्कुल, अभी तो सही बात है। हम लोग ये भी किसी के घर वो के बाहर तो अभी यदि वक्तृता देता तो इसी घर में सो जाते। उसका बाद हमको तो फुट पर दे रहे हैं, हम तो फुट पर दे रहे हैं। वो तो घर से निकलते हैं। आप जनता के बीच में रहने वाले, हम जनता के रहने वालों में से एक है। देखिए वो घर से निकलते हैं, जो सादा शर्ट पहनते हैं उसमें कितने खून का दाग है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। कितने खून का दाग है। ये साइड देखिए कितने चिटिंगबाजी का धप्पा है, मजदूर तक नहीं छोड़ा। मिल में तो किया म्यूनसिपलिटी में भी नहीं छोड़े। जलाल कंपनी था, यहाँ के व्यवसायी लोग का कुछ जुगाड़ कर रखे हैं, व्यवसायी का भी जलाल कंपनी घोट गई है। अच्छा, 25 हजारी साहब चचा थे। हाँ, हजारी साहब चचा, उसका जमीन था 25 बीघा, उसको 25 बीघा जमीन दान में दिए थे। क्यों? कि स्कूल बनेगा, स्कूल बनेंगे। स्कूल का जमीन लेके 2 को कलकत्ता का मारवाड़ी से 2 करोड़ में बेच दिए। देखिए होर्डिंग लगाए हैं, उसका प्रमाण नहीं है तो वो हमारा उत्तर दे। अच्छा, जोन भाषा बोले हम, कोई भी जो गलत है तो हमको उत्तर देवे स्टेट पर, हम भी उसको स्टेट पर देंगे। ना सामना सामने डिबेट में बैठे वो भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। अच्छा, चेयरमैन से जो भाटपाड़ा पौरसभा के चेयरमैन है उनसे हम बात किए थे। पौरसभा की समस्या जो हम समझने की कोशिश किए थे, चेयरमैन भाटपाड़ा पौरसभा के बता रहे थे एक वार्तालाप में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि यदि म्यूनसिपल में 50 व्यक्तियों का जगह है तो वहाँ 5000 व्यक्तियों का नियोग कर दिया गया जब अर्जुन सिंह चेयरमैन थे। ये उनका तर्क है जो चेयरमैन है। तो आने वाले समय में इसको कैसे निपटिएगा? जाहिर सी बात है, जब 50 व्यक्तियों का जगह पे 5000 व्यक्ति, तो असुविधा होगा पेमेंट लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के समस्याएं होंगी। ये जितला के बाद सिस्टम में आएंगे जी, सिस्टम में तो आना ही होगा। कोई खट का पैसा लेता है, कोई बिना खट के पैसा लेता है। बिल्कुल, इस तो सिस्टम में तो आना ही होगा। जी मजदूर का 197 रुपये 200 रुपये, उसमें क्या होगा? उसको क्या होगा? जैसे म्यूनसिपलिटी में महीना कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए।
और जो ज़्यादा व्यक्ति है कहीं ना कहीं आप ममता बनर्जी जैसे यदि मुख्यमंत्री जो भी होती है उनसे बात करके इस विषय को करने का आश्वासन दे रहे हैं जनता को। हाँ जो 100 बार। अच्छा, एक और प्रश्न है, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है, आप जीतू साहब यानी कि टीएमसी के जो प्रत्याशी है, अक्सर देखा जाता है आप सभी राजनीतिक दलों के लोगों से वार्तालाप करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि आप किसी से खराब बात करें। अभी हम खुद आपके साथ चुनावी यात्रा पे थे, हमने देखा कि एक व्यक्ति से आप बात कर रहे थे, वो व्यक्ति बोले कि हम बीजेपी को वोट देंगे, आप हंस के उनको भी जवाब दिए ठीक है, आप उन्हें भी नमस्कार किए। पर भाटपड़ की राजनीति ऐसी गंदी क्यों है? यदि कोई व्यक्ति टीएमसी करता है और उसका बंधु कोई बीजेपी करता है तो वो एक दूसरे को शत्रु के नज़र से देखते हैं, कोई सीपीएम करता है उसका कोई मित्र कांग्रेस करता है, तो मतलब राजनीतिक भेदभाव, हिंसा का दौर है। एक ही जगह रह करके क्या सभी राजनीतिक दल एक ही प्लेटफॉर्म पे आके मिल के काम नहीं कर सकते? कोई सभी लोकतंत्र है, सभी का स्वेच्छा से किसी भी राजनीतिक दल को कर सकते। ये पहले भी था, ये आपके टीएमसी में आने के पहले भी था, जिस समय वर्तमान के जो सांसद थे हम लोगों ने देखा, वो भी दौर देखा है, पहले भी था। तो क्या इस तरह की चीज़ों को आपको लगता है कि इस पर लगाम लगना चाहिए? सभी लोग स्वतंत्र होकर के किसी भी दल को समर्थन कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इसमें कहीं रोक टोक नहीं होना चाहिए। देखिए, हम घर से निकलते हैं, बीजेपी है, सीपीएम है, कांग्रेस है, टीएमसी है, ये जिसका इच्छा जो पार्टी कर सकते हैं, जिसका व्यक्ति इच्छा वो पार्टी कर सकते हैं। भाटपड़ा में तो सर ऐसा देखा जाता है उसका तो कल्चर अर्जुन सिंह का है। यदि हमसे कोई बतिया लिया, उसको फेडू चला गया, उसको कहा, जरूरी नहीं कि हम आपसे बात कर रहे तो वो टीएमसी का पार्टी कर रहा है, या आप किसी से बात कर रहे तो हम तो सबके घर में जाते, बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो। आप यहाँ पर देखिए अर्जुन सिंह दंगा लगाए थे, दंगा लगेला के बाद गरीब लोग का, जो बच्चा लोग का, तीनों फुचकाला का गोली लगा था, तीनों को बोला था 10 लाख रुपया करके देंगे, एगो केंद्र का नौकरी देंगे, उसका जो बच्चा है उसको केंद्र विद्यालय में फुल खर्चा देंगे। अब तीनों के घर पर जाइए, उसको काम मिला है। हम तीनों को घर पर गए थे, अब तीनों को घर पर जाकर पूछिए कि 2.5 लाख रुपया हमको सरकार से दे रहा था, अब 50,000 रुपया अपना तरफ से, ये 3 लाख रुपया करके तीनों को घर गए थे हम। तीनों को घर में जाकर पूछिए जीतू साहब आया था कि नहीं, कि ले लीजिए सरकारी नौकरी, कलकत्ता में रहिएगा, 6 महीना में हम भाटपड़ा में ट्रांसफ़र करा देंगे, अब 3 लाख रुपया करके। तो हमको बोला कि भैया हमको 10 लाख रुपया मिला है, केंद्र का नौकरी मिला है, केंद्र विद्यालय में बच्चे को पढ़ा के फुल खर्चा मिलेगा। अब तीनों पर जाके पूछिए किसको काम मिला है। और यदि मेरा बात गलत है, अर्जुन सिंह के सामने बैठाए डिबेट पर, हमको भी बैठाए, का सही है का गलत, सामने से निकल देंगे। अच्छा, सीधे भाषा में कहा जाए, जीतने के बाद आपकी प्रायोरिटी होगी पौर सभा, भाटपड़ा पौर सभा को सुधारा जाए, एकदम सिस्टम में काम। जूट मिल को लेकर के आपकी विचारधारा चल रही है। जूट मिल में जे भी काम करेगा, नाम नंबर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म हो। हाँ, नाम नंबर, रिटायर के बाद 1 किस्ती से 2 किस्ती में पैसा उसको दिलाएंगे। अच्छा। 15 साल 16 साल नहीं। अच्छा। आज बेचारा लोग जो काम करते हैं इतना गर्म में, हम भी मजदूर थे, कांकेना मिल में स्प्रिंग चलाते रहे। अच्छा, आप भी? 1 साल काम किए थे। अच्छा। 1 साल हम 30 रुपया रोज पर, सरदार था धिपला चेजा बोल के छोरो में गली में, मेरा रिश्तेदार लगता है, गलत बात नहीं है, वो तो वो बनावटी हंसी स्टेट पर लगाए होर्डिंग में। हमारे माँ बाप का आशीर्वाद सब शुरू से हंसते रहते हैं, चाहे बीजेपी करे चाहे टीएमसी करे। गोलघर हॉस्पिटल को लेकर के जो आप बता रहे थे कि गोलघर हॉस्पिटल को सुधारा जाएगा, तो गोलघर हॉस्पिटल को लेकर के क्या चिंता भावना है? आप विधायक बनने के बाद क्या विचारधारा है? मतलब देखिए, गोलघर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये दीदी वादा दी हमको। अच्छा। वो पूरा करेंगे, दीदी जन बोलते हैं उसे डबल पूरा करते हैं। तो चूँकि अब 22 अप्रैल को जो है मतदान है, तो आप कितना आश्वस्त है जीत को लेकर के? एकदम देखिए, ये जनता वोट देंगे, माँ बहन चाचा चाची लोग, वो बक्सा खुलेगा तो मालूम होगा। फिर भी आपको खुद से तो कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा कि बक्सा खुलेगा तो देखेगा सब जोड़ा फूल। अच्छा, निर्विरोध बिना हिंसा के चुनाव हो, इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं पक्षधर रहते ही हैं। एकदम कोनो झूठ झमेला नहीं, जनता जिसको इच्छा वोट दे, जनता लाइन लगा के सुबह में वोट डालने जाएगा, कोई झूठ झमेला नहीं होगा। ये आप आश्वासन दे रहे हैं? 100%।
अंतिम में एक छोटा सा और सवाल रहेगा, आप जनता को आज यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे जनता को? क्या जनता को यही पूछते हैं, माँ बहन चाचा चाची भैया लोग सुस्त रहे, बढ़िया रहे, सब कुछ। भाटपाड़ा जनता का नमस्कार। भाटपाड़ा शांति रहे। भाटपाड़ा शांति रहे। धन्यवाद। तो इस समय आप सुन रहे थे जीतू साव को, जो कि भाटपाड़ा तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी है और काफ़ी संघर्षों के साथ जो है इनका राजनीतिक जीवन रहा है। ये एक 5 वर्ष के काउंसिलर भी रह चुके हैं इसी 14 नंबर वार्ड से, और विशेष करके इस क्षेत्र में लोकप्रिय भी माने जाते रहे हैं। और जैसा कि मेरा प्रश्न बात था मेरा कि ये किसी राजनीतिक दल विशेष से कभी भी खराब बात नहीं करते, चाहे वो किसी भी दल के व्यक्ति हो, सबसे बात करते हैं। और एक दृश्य मैं खुद स्वयं देखा कि एक व्यक्ति ने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे, तो भी इन्होंने हंस करके ही उनका अभिवादन किया। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में किसी अन्य दल के प्रत्याशी के साथ। कैमरा सहयोगी के साथ मैं सूरज कुमार वर्मा, धन्यवाद।